हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। हम जो बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के संबंधित, यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है, कल हमने एवरेज का फर्स्ट पार्ट लिया था, आज अपन एवरेज का जो है सेकंड पार्ट ले रहे हैं। जो क्वेश्चन कल हम बेसिक क्वेश्चन किए थे, वहीं से जो लेवल के क्वेश्चन अगर पेपर को थोड़ा हार्ड करना हो और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आज का कि भाई द एवरेज वेट ऑफ 6 ऑफिशियल इन एन ऑफिस इज 55 kg। कहने का मतलब यह है कि वो ऑफिशियल ऑफिस में जो है 6 ऑफिशियल जो है 6 ऑफिसर जो है उनका एवरेज वेट जो है वो 55 kg है, 55 किलोग्राम है। और वहां पर जो उसी ऑफिस में 4 क्लर्क हैं उनका एवरेज वेट 50 kg है। ये टोटल वेट नहीं, केवल एवरेज वेट निकाल के रख रखा है 50 kg है। तो उसने कहा फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल, सभी का जो क्लर्क और ऑफिसर हैं उन सभी का एवरेज वेट कितना है। तो पहले मैं क्या करता हूं कि 6 ऑफिशियल है, 6 ऑफिशियल है, इनका एवरेज वेट कितना दे रखा बेटा, ऑफिशियल का एवरेज वेट, ठीक, एवरेज वेट जो दे रखा है वो कितना दे रखा बेटा, 55 kg। अब मैंने कल भी समझाई थी एक बात, कल फर्स्ट पार्ट में एवरेज के फर्स्ट पार्ट में मैंने एक बात समझाई थी कि कभी भी टोटल निकालना हो तो आप एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल निकालने के लिए मेरे दोस्तों एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर एवरेज 55 पे इंटू 6 कर दे, क्योंकि 6 को 55 से करेंगे तो जो 6 ऑफिसर हैं उनका कुल वजन निकल के आ जाएगा। अब इसको करेंगे मेरे दोस्तों, 5 6 30 और 330, ये 330 जो है यहां पर इसका आंसर आ रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों अब बात करें, ये 6 ऑफिसर जो थे उनका कुल वजन हमारा निकल के आ गया 330 किलो। अब जो 4 क्लर्क हैं उनकी बात करें, उनका एवरेज वेट कितना दे रखा मेरे दोस्तों, 4 क्लर्क है, उनका एवरेज वेट कितना दे रखा, 50 दे रखा है। अब देखो 50 को 4 से गुणा करेंगे तो टोटल वजन आ जाएगा 200। इसका मतलब वो 4 क्लर्क जो है वो सारे 200 किलो के हैं और 6 ऑफिसर जो हैं वो टोटल 330 किलो के हैं। अब हमको एवरेज निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें मेरे दोस्तों तो ये टोटल वजन जो है 330 प्लस 200 है और टोटल लोग कितने, 6 और 4 कितने हो गए बेटा, 10। ये हो गया 530 अपॉन 10, 0 से 0 कटा, आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों, 53 kg जो है, जो 10 व्यक्ति है क्लर्क और ऑफिसर उनका एवरेज वेट निकल के आ गया। कितना है बेटा, 53 kg। क्वेश्चन जो है देखो मेरे दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया उससे जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया था, उसी से आगे जो है देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब कोई कहे साहब इतना लेंथी क्वेश्चन जो है आ सकता है, अगर पेपर को हार्ड करना है, क्योंकि पेपर वैसे आगे बढ़ चुका है, तो पेपर को अगर हार्ड किया जाता है, क्योंकि पिछली बार मेरिट बहुत गई थी, तो यहां पर अगर पेपर को हार्ड किया जाता है तो यहाँ क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन कभी आ जाए तो अपने को तैयार उसी हिसाब से रहना है कि देखो एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज 28 kg। क्वेश्चन की पूरा हिंदी मीनिंग समझते पहले। एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज 28 kg। 15 विद्यार्थियों का एवरेज वजन जो है 28 किलोग्राम है। इफ द वेट ऑफ देयर टीचर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट, उनके अंदर एक टीचर और शामिल होता है जिससे जो एवरेज वेट पहले था उसमें 2 किलो की वृद्धि हो जाती, राइज 2 kg। तो अब बताओ टीचर का वेट कितना है। तो पहले बात करते हैं 15 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है बेटा, 15 स्टूडेंट्स। अब इनका एवरेज वेट कितना दे रखा है, 28। अब मैंने आपको क्या कहा, हमेशा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको टोटल हमेशा निकालना पड़ेगा। तो टोटल निकालने के लिए 28 में से 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो कितना आ रहा है, 420 जो है। ये पता चल गया कि जो 15 विद्यार्थी है, स्टूडेंट जो है, उनका कुल वजन जो है वो निकल के आ गया, वो कितना है बेटा, 420। अब एक टीचर और शामिल हो गया उनके अंदर, 15 विद्यार्थी पहले थे, टीचर और आ गए तो अब 16 जने हो गए। पहले 15 थे, एक टीचर और आ गया, इस कारण से वो 16 हो गए, जिसमें टीचर भी शामिल है और 15 विद्यार्थी भी शामिल है। और इनका एवरेज वेट
पहले 28 था, उसमें 2 किलो की वृद्धि हो गई। इसका मतलब अब एवरेज वेट कितना हो गया बेटा? 30 हुआ। यहां पर टीचर बढ़ा, 15 से 1 16 हो गया। वहां एवरेज वेट बढ़ा, 28 में 2 प्लस किया, कितना हो गया? 30 हो गया। अब देखो टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके कुल वजन कितना है? 16 इंटू 30 करेंगे 480, 16 3 जा 48। तो आपको यह पता चल गया कि स्टूडेंट और टीचर मिलकर 480 किलो के हैं और केवल स्टूडेंट कितना है? 420। तो टीचर का वेट बताना है, तो टीचर और स्टूडेंट में से स्टूडेंट जाएंगे तो टीचर का वेट आ जाएगा 60 केजी। 60 किलो का जो है वो टीचर है। बोलो समझ में आए कि नहीं? हाँ जी, यहां पर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एवरेज एज ऑफ 32 स्टूडेंट इन 10 ईयर। 32 स्टूडेंट है तो उनकी एवरेज एज दे रखी है 10 साल। उसमें एक टीचर और आ गया जिससे उनकी एवरेज इंक्रीज हो गई 1 ईयर। पहले 10 थी, अब 11 हो गई। पहले स्टूडेंट 32 थे, अब एक और जुड़ गया 33 हो गए। अब यहां पर समझने वाली बात है, पहले 32 स्टूडेंट जो थे उनकी एवरेज एज जो है वो कितनी दे रखी बेटा? 10 ईयर। अब टोटल निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इंटू 10 इज इक्वल टू 320 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब क्या हुआ कि टीचर और आ गया, पहले 32 थे, अब कितने हो गए बेटा? 33। अब 33 जिसमें टीचर भी है और स्टूडेंट भी है जो 32 है, उनका एवरेज कितना हुआ? पहले एवरेज कितना था? 10। अब इसमें इंक्रीज हुआ, कितना हुआ? +1। अब इसका मतलब ये कितना हो गया बेटा? 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 363 आ रहा है क्या? तो मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, जो 32 स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज 10 साल दे रखी है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुल उम्र जो है वो 320 है। लेकिन टीचर के आने से उनकी कुल उम्र अब 363 बन चुकी है। अब मैं स्टूडेंट और टीचर में से स्टूडेंट घटा दूंगा तो टीचर की एज आ जाएगी, तो 363 में से 320 गए, 43 ईयर जो है मेरे दोस्तों वो एज आ गई है। किसकी बेटा? टीचर की आ गई। आई बात समझ में? मेरे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। यहां पर जो है एवरेज ऑफ 28, 37, 8, 68 इज 35, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने कल छोड़ दिए थे, वापिस आज इनको देखते हैं कि भाई 1 2 3 4 इन संख्याओं का एवरेज निकाल के दे रखा उसने 35। कैसे मेरे दोस्तों? जैसे 28 है, अपन इन संख्याओं का एवरेज निकाले अगर, तो ये एक तरीके से क्रम में नहीं है, तो यहाँ एवरेज का जो फॉर्मूला लगेगा मेरे दोस्तों वो लगेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो है फॉर्मूला अपने को याद है। यहां देखते हैं 28 प्लस 37 प्लस x प्लस 68, इन सबका एवरेज जो है उसने निकाल रखा है 35। कितना निकाल रखा बेटा? 35। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे 35 लिख देता हूं। इसने आंसर दे रखा है, क्वेश्चन पूछा है। अब मेरे दोस्तों यहां x को भी अपने को मानना पड़ेगा। 1 2 3 4 कितने ऑब्जर्वेशन है? 4 ऑब्जर्वेशन। अब मेरे दोस्तों इन सबको क्या करो? प्लस कर लो। प्लस करेंगे मेरे दोस्तों तो 28, 37 और 68 का प्लस कितना हो रहा है? 133 प्लस x इजिकल टू इस 35 को देखो, कभी भी कोई इक्वल टू में क्रॉस में होता है तो वो हमेशा किस में जाता है बेटा? मल्टीप्लाई में जाता है। तो 35 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 140 आएगा। ठीक, अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मेरे दोस्तों कभी भी इक्वल टू में है, इधर x की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर माइनस हो जाएगा। 140 में से 133 गए, इसका मतलब इस x की जगह कितना आएगा बेटा? 7 जो है इस x की जगह आएगा। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे ये 2023 के पेपर में, सैनिक स्कूल के पेपर में आया हुआ है। और मेरे दोस्तों यहां पर भी वही चीजें जो अभी हमने बताई इस पिछले क्वेश्चन में, यहां हमको फॉर्मूला एवरेज का लगाना है। और देखो ये लिखा हुआ मीन। मीन शब्द से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मीन का मतलब यही है कि मिडल एवरेज जो है अपने को निकालना है। मीन से ये नहीं सोचना कि भाई यार एवरेज कहाँ है, ये तो मीन आ गया शब्द। मीन शब्द क्या है? मीन का मतलब क्या है बेटा? एवरेज ही आपको निकालना है।
तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब इनको प्लस करेंगे सभी को, प्लस x प्लस 17 और इनका एवरेज दे रखा 22 अपॉन करेंगे 1 2 3 4 5, ये कितना कर दूं बेटा 5। बोलो समझ में आएगी? इन सबको प्लस करूंगा तो प्लस कितना आ रहा है बेटा 63 प्लस x 63 ऐसा पास में प्लस x इज इक्वल टू 22 5 से 110, ठीक है 22 पंजे 110 ही होते हैं। अब x इज इक्वल टू इसको प्लस माइनस करेंगे 110 माइनस 63 करेंगे, बोलो कितना आ रहा है 47 जो है इसका आंसर आया जो x की जगह किताब पेपर में a मान रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा a माने या x माने, हमारा जो 47 जो है वो यहाँ आता, अगर उसको रखते हैं तो इन सबका वापस एवरेज निकालते हैं तो 22 ही आता है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इस तरीके से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है मेरे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ समझने वाली बात है, क्या कहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 12, मतलब 12 संख्याओं का औसत जो है एवरेज 12 दे रखा है। इसका मतलब मैंने अभी बताया कि कभी भी नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा टोटल निकल के आएगा। 12 इंटू 12 करेंगे तो 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर भी 144 होता है। अब इसी प्रकार से उसने कहा कि यार 12 संख्याएं हैं उनका एवरेज 12 निकाल रखा और 11 संख्या है उनका एवरेज 11 है, तो 12वीं संख्या क्या है? तो 12 में से जो 11 है ना, 12 में से जैसे कि मैं कहता हूं कि यार 12 स्टूडेंट के मैंने कोई नंबर लिए, अलग अलग नंबर लिए और उन नंबरों का एवरेज निकाला तो 12 आया। इसका मतलब 12 स्टूडेंट का टोटल नंबर 144 आ गया। अब समझने वाली बात यह है कि उसमें से 11 स्टूडेंट जो है उनका एवरेज 11 है, तो भाई 11 स्टूडेंट का 11 है तो 11 इंटू 11, इसका मतलब 121 जो है ये 11 स्टूडेंट के कुल नंबर है। अब 12 स्टूडेंट के कुल नंबर 144 है, तो 11 स्टूडेंट के ये है, तो 12 स्टूडेंट के नंबर में से 11 के घटा देंगे तो 12 वाले क्या आ जाएंगे, तो 144 माइनस 121 करेंगे तो बोलो कितना आ रहा है 23 जो है वो 12वां स्टूडेंट जो भी है उसके नंबर जो है वो कितने बेटा 23। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आया है, पिछले क्वेश्चन से संबंधित वैसा ही ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज रन स्कोर बाय बैट्समैन इन 20 इनिंग इज 32। एक बैट्समैन ने है 20 इनिंग में 32 रन जो है एवरेज बनाया है। आफ्टर 21st इनिंग्स द एवरेज रन्स बिकम 34। उसने 21वीं इनिंग में यहां पर 21 इनिंग में जो है उसके एवरेज रन कितने बेटा 34। अब उसने पूछा है कि हाउ मच रन्स डज द बैट्समैन स्कोर इन हिज 21st इनिंग। उसने पूछा है कि 21वीं इनिंग में उसने कितने रन बनाए। तो अगर देखा जाए तो 20 इनिंग में 32 आए तो हम टोटल निकाल सकते हैं उसने रन कितने बनाए। फिर उसके बाद क्या कहा उसने 21 इनिंग में उसने 34 बनाए एवरेज। तो यहां पर अपन क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 21वीं पारी के रन आएंगे। कैसे मेरे दोस्तों, बात करें 20 इनिंग में उसके रन कितने एवरेज रन 32, क्योंकि एवरेज रन की बात हुई 32, तो 32 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया बेटा 640 हो गया। अब उसने अलग से 21वीं पारी के रन नहीं दिए, उसने कहा कि भाई जो आफ्टर 21st इनिंग द एवरेज रन बिका, 21 पारियों के बाद उसके एवरेज रन 34 हो गए। तो 21 पारियों में 34 21 इंटू 34 करेंगे तो ये कितना है बेटा 714 जो है ये इसका आंसर आया। अब देखो 21 पारियों में उसने 714 रन बनाए और 20 पारियों में उसने 640 बनाए। इसका मतलब 21वीं पारी में ज्यादा बने तभी तो उसके 714 हो गए। भाई 640 से 714 क्यों हुए, क्योंकि उसने 21वीं पारी में जो रन बनाए वो यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, तो अपन उसको माइनस कर देते हैं। 714 जिसमें 21 पारियां शामिल है उसमें 20 पारी के रन माइनस कर दूंगा तो मुझे 21वीं पारी के रन मिल जाएंगे। और यहाँ पे माइनस करने पर कितना आ रहा बेटा 74 जो है रन जो है उसने 21वीं पारी में बनाए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां समझने वाली बात है, एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट इज 18, मतलब 20 स्टूडेंट है
माना कि 20 स्टूडेंट है, मैंने क्या उनके नंबर लिए क्लास में, भाई इसके इतने नंबर है, इसके इतने नंबर, इसके इतने नंबर, और उन सबका एवरेज नंबर जो है मैंने निकाल रखा, वो कितना है बेटा 18। अब 18 मैंने एवरेज निकाल दिया। टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूं, संख्या को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना होगा 360 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब हुआ क्या कि 3 इज सबसेक्शन फॉर ईच रिजल्ट। जो मैंने सभी के नंबर लिए थे उसमें क्या किया कि मैंने तीन तीन सबके नंबर जो है कम कर दिए, काट लिए। किसी कारणवश मैंने 20 स्टूडेंट जो थे उनका एवरेज नंबर निकाला, 18 आया। टोटल नंबर निकाले तो कितने आ गया, 360 आ गया। लेकिन क्या हुआ कि मुझे उन 20 स्टूडेंट के तीन नंबर सबके काटने पड़ गए। अब 20 बच्चों के तीन नंबर काटूंगा, इसका मतलब 20 इंटू 3 कितने नंबर टोटल काटूंगा, 60 नंबर। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो पहले बच्चों के 20 ही बच्चों के नंबर 360 हो रहे थे। अब 360 में से 60 चले गए, इसका मतलब अब स्टूडेंट जो है उनके टोटल नंबर कितने, 300 है। पहले कितने थे, 360, अब कितने हो गए, 300। क्यों हुए, क्योंकि 20 ही बच्चों के मैंने तीन नंबर काट लिए हैं। तो मेरे दोस्तों 60 नंबर काटे तो अब 300 ही रह गए। अब 300 और आज सारे बच्चों के मेरे पास नंबर आ गए। अब उनका एवरेज निकालने के लिए वापिस उसी, क्योंकि मैंने पहले अगर 360 माना था तो एवरेज मेरा 18 आ रहा था, क्योंकि 20 का भाग 360 में दूंगा तो 18 आ रहा है। लेकिन अब जो 300 रह गए उसमें वो संख्या का भाग लगाऊंगा तो यहां पर मेरे पास अब जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। पहले एवरेज कितना था, 18, न्यू एवरेज कितना आ गया, 15। अब समझने वाली बात है, अरे भाई पूरे एवरेज में कमी करनी थी। पूरे एवरेज में कमी करने के लिए आपको इतना बड़ा सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। हमारे पास पहले एवरेज कितना था, 18, सारे के अंदर कम करनी, 18 माइनस 3 किया, बोला आंसर कितना आ गया, 15। ये इसकी सेकंड विधि। ये देखो डायरेक्ट कभी भी आपको एवरेज में अगर कम करने के दे तो सारे एवरेज में से माइनस करके निकाल दिया। अगर एवरेज में प्लस करने के दे कि इस टर्म में प्लस करना है तो सारों के साथ प्लस करना है, तो 15 और 3, यहां पे 18 और 3 21 हो जाते। अगर प्लस करना होता, माइनस करना है तो डायरेक्ट आंसर यहां से भी निकल गया। और ये विधि द्वारा निकाला तो भी आपको समझ में आया, और डायरेक्ट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। यहां पर 8 नंबर है, उनका एवरेज दे रखा 13, तो 13 इंटू 8 करेंगे, 8 3 24, 4 रखा, 8 1 8 और 2 कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 104 हो गया। 8 संख्याओं का एवरेज 13 है, टोटल हो गया 104। अब क्या हुआ, इस टर्म में से 2 घटाओ, तो 8 जनों के अंदर 2 घटाएंगे, तो यहां पर 2 घटाएंगे। 8 व्यक्ति है, उनका एवरेज लिया था 13, 8 के साथ अगर मैं 2 घटाऊंगा तो एक तरीके से मेरे को कितने घटाने पड़ेंगे बेटा, 16। अब 104 में से 16 गए तो बोलो कितना आ गया, ये 88 आ गया। अब मेरे पास जो नंबर है उससे डिवाइड करूंगा तो ये कितना, 8 1 8 और 8 1 8। लेकिन मेरे दोस्तों अभी बताया मेरे को डायरेक्ट विधि से करना है, ईच टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 13 में से 2 गए तो बोलो आंसर कितना आ गया, 11। ये है विधि, ये है डायरेक्ट तरकीब, आप किसी भी विधि से कर सकते हो मेरे दोस्तों। ठीक है बेटा, इस तरीके से।